जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ ऑफिसर्स अड्डा। मेरा नाम हिमांशी है। आई एम योर इंग्लिश मेंटर। आज की जो इस वीडियो में हम करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। ठीक है, तो जो भी आर्टिकल्स के PYQs पूछे गए हैं कुछ एग्जाम्स में, जैसे कि आपका CDS हो गया, ठीक है, SSC हो गया, FCAT हो गया, तो इन एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं वो थोड़े क्वेश्चंस उठाए हैं हमने एंड वी विल डिस्कस दैट टुडे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, अमेजोन इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वाटर डिस्चार्ज अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, कि मतलब पानी, जितना उसमें पानी है उसमें अमेजोन को लार्जेस्ट रिवर माना जाता है। ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो देखो, इसमें आर्टिकल का एरर बताना है। तो यार द लार्जेस्ट रिवर ठीक है, ये तो ठीक है। गलती कहाँ लग रही है कि यार अमेजोन एक नदी का नाम है। ठीक है, और जब भी आप नदी का नाम लेते हो तो उससे पहले द लगाते हो हमेशा। तो ए पार्ट में एरर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना कि जो हमारी रिवर होती है, ठीक है, मतलब नदी होती है, ठीक है, आपका कोई ओशियन हो गया, ठीक है, या फिर आपकी कोई सी हो गया, आपके माउंटेन रेंजेस हो गए, ठीक है, या फिर आपका कोई डेजर्ट हो गया, ठीक है, या फिर आपके कोई आइलैंड हो गया। तो इन सब के आगे आप क्या करते हो, द आर्टिकल लगाते हो। ठीक है, इनके नाम के आगे। एक सिंपल सी चीज़ है, हमें पता है द किन चीज़ों के आगे लगता है। द उन चीज़ों के आगे लगता है जो एक ही हैं। ठीक है, जो कोई और नहीं है, जैसे कि द अमेजोन, तो एक ही रिवर है अमेजोन। ठीक है, एक उनके आगे द लगता है और दूसरा उनके आगे द लगता है जिनके बारे में आपको पता हो ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोल रही हूँ कि यार आई हैव अ डॉग। ठीक है, और फिर मैं आगे, मैंने एक बार बोल दिया ना कि आई हैव अ डॉग, एक बार मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया कि आई हैव अ डॉग। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस में अगर मैं बोलूँ कि द डॉग बार्क्स ऑल नाइट, ठीक है, वो पूरी रात भौंकता रहता है, तो मैं अगले सेंटेंस में बोल सकती हूँ कि द डॉग बार्क्स ऑल नाइट। अब मैं यहाँ पे द यूज़ क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा दिया था कि आई हैव अ डॉग। अब आपको पता है कि मैं उसी डॉग के बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने द का यूज़ किया। ठीक है, तो इन दो कंडीशंस में आपका द यूज़ होता है। और ए एन का हमें पता है, ठीक है, जो आपके काउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ ए या फिर एन लगता है। काउंटेबल में जिनकी साउंड वॉवल की होगी उनके साथ एन लगेगा, और जिनकी साउंड कॉन्सोनेंट की होगी उनके साथ ए लगेगा। सिंपल। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इट वॉज अ मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस। ध्यान रखना, जब भी आप मोस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ कर रहे हो तो आप हमेशा साथ में द लगाते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट वॉज द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है ओल्ड सिल्वर कॉइन हैविंग वेरी स्ट्रेंज कार्विंग्स was discovered by the archaeologist during the excavation। अब देखो, जो आपका ओल्ड सिल्वर कॉइन है वो फाइंड आउट हुआ है ना। अब सोचो कि जो सिल्वर कॉइन है वो और भी तो होंगे ना, तो मतलब द तो नहीं लगेगा, या फिर ए लगेगा या एन लगेगा। ठीक है, और ऐसे सोचो कि सिल्वर कॉइन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। हम कॉइन को कॉइन्स कर सकते हैं, तो मतलब वो काउंटेबल है, तो इसके साथ या तो ए लगेगा एन लगेगा। तो ओल्ड है, वॉवल साउंड दे रहा है, तो एन आ जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ अस हैड द डिनर टुगेदर एंड इंजॉयड द इवनिंग। अब देखो, जब आप बोल रहे हो कि हैड लंच टुगेदर, वी हैड ब्रेकफास्ट टुगेदर, वी हैड डिनर टुगेदर, तो दैट इज़ वेरी जर्नल थिंग। ठीक है, दैट इज़ वेरी कॉमन थिंग, उसके साथ आपको द लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल बोलो ऑफ ऑल ऑफ अस हैड डिनर टुगेदर। बी पार्ट में एरर आ जाएगा। दिस कार इज़ अ मोस्ट एक्सपेंसिव। अभी बोला था कि जहाँ मोस्ट होगा वहाँ क्या आएगा, द मोस्ट एक्सपेंसिव आ जाएगा। When the captain gave the final command, all soldiers marched towards the battlefield with determination। अब हम किसी कैप्टन की बात कर रहे हैं कि जब उस कैप्टन ने क्या करा, आपकी फाइनल कमांड दी। अब आप सभी को पता होगा यार कि जो आपका कैप्टन होता है उसके अंडर कुछ सोल्जर्स होंगे, तो वो फिक्स्ड सोल्जर्स हैं ना जो उसके अंडर काम कर रहे हैं, उन्हीं को ही वो कमांड दे रहा है। तो मतलब हम यहाँ पे हम जर्नली सोल्जर्स की बात नहीं कर रहे, उस कैप्टन के अंडर जो सोल्जर्स हैं उनकी बात कर रही हैं। ठीक है, तो मतलब पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आना चाहिए था, ऑल द सोल्जर्स। ठीक है, प्रिया डिसाइडेड टू डोनेट सम मनी टू फंड द एक्टिविटीज ऑफ एसोसिएशन वर्किंग फॉर एनिमल वेलफेयर। ठीक है, अब एसोसिएशन देखो, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। एसोसिएशन का मतलब होता है संस्था, तो
संस्था का संस्थाएं हो जाता है ना, एसोसिएशन का एसोसिएशंस हो जाता है। तो मतलब आप इसके आगे क्या लगाओगे, आर्टिकल लगाओगे। तो यहाँ क्या आना चाहिए था, एक्टिविटीज ऑफ एसोसिएशन, मतलब वॉवल साउंड आ रही है तो आ जाएगा एन एसोसिएशन, ठीक है। वर्किंग फॉर एनिमल वेलफेयर। अब देखो, यू माइट बी गेटिंग कंफ्यूज कि यार आर्टिकल लगाएं कहाँ, हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आपका आर्टिकल होता है वो हमेशा नाउन से पहले लगता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि कौन कौन से वर्ड नाउन है और क्या वहाँ पे आर्टिकल लग सकता है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द ब्रिज स्ट्रेच्ड फ्रॉम वन साइड टू द अदर। देखो, जब भी आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो कि वन साइड टू अदर साइड, ठीक है, आप ऐसा बोल रहे हो। तो ध्यान रखना कि जब हम बोल रहे हैं ना कि एक साइड से दूसरे सिरे तक बोल रहे हैं, तो अदर से पहले हमेशा द लगता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रख लेना, फिक्स्ड चीज़ है मतलब ये एक। द पायलट अनाउंस्ड दैट देयर वुड बी टर्बुलेंस ड्यू टू हैवी विंड्स इन स्काई अहेड, ठीक है। पायलट ने क्या किया, अनाउंस किया कि टर्बुलेंस हो सकती है हैवी विंड्स की वजह से, ठीक है, आगे आसमान में। एक चीज़ बताओ यार, इफ़ यू आर एबल लाइक कैपेबल ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन, जो आपकी टर्बुलेंस होती है, ठीक है, वो किस वजह से होती है। अब आप, देर माइट बी, दिस माइट बी कमिंग इन टू योर माइंड कि हवा की वजह से, ठीक है। तो वो क्यों हो रही है मतलब, ठीक है, क्यों, क्या वजह है कि भाई इतना बड़ा प्लेन, इतना हैवी प्लेन, और उसको एयर की वजह से, इतनी सी एयर की वजह से क्या हो रही है, टर्बुलेंस हो रही है, ठीक है। बताना सोच के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चलो नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे ना जो पायलट है वो क्या कर रहा है, अनाउंस कर रहा है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि यार जो आगे आसमान आने वाला है ना, अब वो पर्टिकुलर, ध्यान रखना, वो पर्टिकुलर आसमान की बात कर रहा है कि जो आगे स्काई आने वाला है उसमें से जब प्लेन गुजरेगा तो हैवी विंड्स की वजह से टर्बुलेंस होगी। अब यहाँ पे जर्नल स्काई की बात नहीं कर रहा, पर्टिकुलर स्काई की बात कर रहा है। तो यहाँ क्या आना चाहिए था, इन द स्काई। द स्टूडेंट्स डेकोरेटेड द हॉल ब्यूटीफुली टू होल्ड अ फंक्शन इन एन ऑनर। देखो, ऑनर ऑफ देयर हेड मिस्ट्रेस। जब भी आप किसी के ऑनर में कुछ काम करते हो, ठीक है, तो आप कभी भी ऑनर के साथ आर्टिकल नहीं लगाते, सिंपल आएगा इन ऑनर ऑफ देयर हेड मिस्ट्रेस, ठीक है। ही प्रिपेयर्ड द स्ट्रॉन्ग कप ऑफ टी टू स्टे अवेक वाइल कंप्लीटिंग हिज प्रोजेक्ट एट नाइट। ही प्रिपेयर्ड द स्ट्रॉन्ग कप ऑफ कॉफी, ठीक है। अब यार सिंपल सी बात है, कोई जर्नल बात बोल रहे हैं ना हम कि भाई मैं, उसने एक स्ट्रॉन्ग कप ऑफ कॉफ़ी बना लिया, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में थोड़ी बात हो रही है। तो क्या आना चाहिए था, ही प्रिपेयर्ड अ स्ट्रॉन्ग कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। द हैवी रेनफॉल दिस ईयर हैज़ हैड द सीरियस इफेक्ट। इफेक्ट का इफेक्ट्स हो जाता है ना, ठीक है। तो मतलब इफेक्ट आपका क्या है, एक तरीके से यहाँ नाउन है, ठीक। तो नाउन से पहले आर्टिकल लगता है, ठीक है। अब नाउन से पहले जब ये काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल क्या लगेगा, ए लगेगा या फिर एन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एन सीरियस इफेक्ट। ध्यान रखना, देखो ये नाउन है ना, नाउन से पहले यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया, सीरियस आपका एडजेक्टिव है। तो आर्टिकल वैसे तो नाउन से पहले लगता है, पर जब एडजेक्टिव आ जाएगा तो एडजेक्टिव के आगे लगेगा। अब मान लो कि यहाँ बोल देते हैं कि हैड वेरी सीरियस इफेक्ट, ठीक है, वेरी सीरियस इफेक्ट बोल देते तो यहाँ वेरी हो जाता। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो मतलब नाउन से पहले वैसे एडजेक्टिव लगता है, बट जब एडजेक्टिव के पहले भी एडवर्ब आ जाए तो इन सबसे पहले आपका आर्टिकल लगेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड, हैज हैड एन सीरियस इफेक्ट, ठीक है। हैज हैड अ सीरियस इफेक्ट, अफेक्ट है ना, अफेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एरर है आपका किसमें, बी पार्ट में एरर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कलर चेंज कर रही हूँ मैं पेन का, हम ले रहे हैं ब्लू कलर। ही इज अ मोस्ट, ही इज द मोस्ट, ठीक है। द डॉक्टर विल सी यू आफ्टर एन आर। जो आप, ये आर होता है, इसको आप प्रोनाउंस क्या करते हो, आर प्रोनाउंस करते हो, है ना। तो यहाँ जाएगा आफ्टर एन आर, ठीक है। द डॉक्टर विल सी यू आफ्टर एन आर एज ही इज करंटली अटेंडिंग अनदर पेशेंट इन द इमरजेंसी वार्ड, ठीक है। उसके बाद आई कुडेंट बिलीव, मैं नहीं बिलीव कर पाया, डैट शी लर्नड हाउ टू प्ले द पियानो। जब भी आप किसी चीज़ को प्ले करते हो ना,
उसके बाद किसी इंस्ट्रूमेंट बोलते हो, जैसे प्ले द गिटार, प्ले द पियानो, ठीक है, तो हमेशा आप इंस्ट्रूमेंट से पहले द लगाते हो, तो यहाँ आ जाना चाहिए था प्ले द पियानो, ठीक है, तो बी पार्ट में एरर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया इतना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 16th। यार एक तो ये क्यों होता होगा ये हैंग इतना। देखो नेक्स्ट देखो, द स्टूडेंट रिसीव्ड अ प्राइज फॉर हिज एक्सेलेंट परफॉर्मेंस इन फर्स्ट टेस्ट ऑफ द टर्म। अब क्या, जो फर्स्ट होता है आपका वो क्या होता है, जो फर्स्ट होता है आपका वो होता है आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव। तो इससे पहले क्या आना चाहिए था, इन द फर्स्ट टेस्ट, ठीक है, तो एरर आ जाएगा आपका डी पार्ट में। देखो यार यहाँ पे ना आप जर्नली फर्स्ट टेस्ट की बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर टेस्ट की बात कर रहे हो जिस टेस्ट में आपने एक्सेलेंट परफॉर्म किया, ठीक है, तो जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम हमेशा द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डैट इज़ द सॉर्ट ऑफ अ बिहेवियर, ठीक है, डैट इज़ द सॉर्ट ऑफ बिहेवियर, सॉर्ट ऑफ के बाद अ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आएगा डैट इज द सॉर्ट ऑफ बिहेवियर, बी पार्ट में एरर है, ठीक है। नेक्स्ट है होल कंट्री मोर्न्ड डीपली, ठीक है, मतलब दुख मनाया पूरी कंट्री ने, ठीक है, आफ्टर हियरिंग द ट्रेजिक न्यूज ऑफ द नेशंस नेशनल हीरोज डेथ, ठीक है, पूरी कंट्री ने, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, द होल कंट्री, पूरे देश ने दुख मनाया, ठीक है। जब ऐसे केसेस आते हैं ना कि द होल नेशन, द होल वर्ल्ड, तो हमेशा हम क्या करेंगे, होल के साथ अपना द लगाएंगे, ठीक है, द आर्टिकल लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका पीपल लाइट हंड्रेड्स ऑफ लैम्प्स, ठीक है, पीपल क्या करते हैं, 100 लैम्प जलाते हैं, एंड डेकोरेट देयर होम्स, अपने घर को सजाते हैं ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली दिवाली की नाइट पे, ताकि वो लाइट की विक्ट्री दिखा सके किस पे, डार्कनेस पे, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। पीपल लाइट हंड्रेड्स ऑफ lamps and decorate their homes beautifully on Diwali night to celebrate the victory of light over darkness, ठीक है, नो एरर है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है शी वॉज ऑनर्ड एज वन ऑफ, अभी अभी हमने देखा था एक सेंटेंस, वन ऑफ द होता है हमेशा, वन ऑफ द उसके बाद नाउन आता है, तो यहाँ पे वन ऑफ अ नहीं होगा, वन ऑफ द होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिस्टर कपूर ही हु इज़ अ बिजनेसमैन एंड अ फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है, जो लोगों का भला करते हैं, ठीक है, डोनेटेड अ लार्ज सम टू बिल्ड अ हॉस्पिटल फॉर अनप्रिविलेज्ड पीपल, ठीक है, उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा अमाउंट डोनेट करा, ठीक है, ताकि वो क्या कर सकें, लोगों की हेल्प कर सकें, ठीक है, ये बोलना ये चाह रहा है। देखो इसमें कोई एरर लग रहा है, मेरे हिसाब से तो इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर हो जाएगा ये भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोस्ट ऑफ सिटीजन्स इन जापान, मोस्ट ऑफ द होता है हमेशा, मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स इन जापान, ठीक है, मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स इन जापान। अब आ जाओ अपने 23rd पे, ठीक है, 23rd पे ध्यान देना, मैं कलर ले रही हूँ ग्रीन ताकि वो चमके यहाँ पे, है ना। टी ऑफ दार्जिलिंग has a unique aroma and flavor which distinguishes it from other varieties across the globe। जो आपकी दार्जिलिंग की टी है वो क्या है, उसमें एक अलग ही अरोमा है, अलग ही फ्लेवर है, जो उसको अदर वेराइटीज से अलग कर देती है ना, ये बोलना चाह रहे हैं यार। इसमें ना आर्टिकल का एरर नहीं है, जब भी आप किसी चीज़ का ओरिजिन बताते हो, जैसे इसमें टी का ओरिजिन बताया है कहाँ से, दार्जिलिंग से, तो आप फ्रॉम का यूज़ करते हो, इसमें प्रेपोजिशन का एरर है, ठीक है। The company has planned to launch its new electrical vehicle across all the major cities of India in an year। जो ईयर होता है ना आपका, उसको आप वो पता क्या होता है एक्चुअल में, ईयर होता है वो, ईयर, तो मतलब ईयर से स्टार्ट हो रहा है और य आपका वॉवल नहीं है, तो इससे पहले क्या लगेगा, अ लगेगा, एन नहीं लगेगा, डी पार्ट में एरर हो जाएगा, ठीक है। द पेशेंस इज द की, पेशेंस से पहले द का प्लस से लगने लगा, जो पेशेंस है वो क्या है आपकी, एक जर्नल चीज़ है, तो मतलब द नहीं लगेगा, ए पार्ट में एरर हो जाएगा आपका,
ठीक है। नेक्स्ट है शी कुडंट आंसर माई कॉल बिकॉज शी वॉज बिजी एट द होम। एट होम, घर पे वो बिजी थी, जर्नल चीज है, द होम नहीं होगा, सिंपल आएगा एट होम, बी पार्ट में एरर है। महात्मा गांधी इज ऑफन रिगार्डेड एज लिंकन ऑफ इंडिया, अब्राहम लिंकन की बात हो रही है, ठीक है, हु वॉज वंस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो मतलब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अब्राहम लिंकन से कंपेयर कर रहे हो महात्मा गांधी को। तो जब भी आप किसी बड़ी पर्सनैलिटी से कंपेयर करते हो तो उसके आगे हमेशा आप द लगाते हो, ठीक है। महात्मा गांधी इज ऑफन रिगार्डेड एज द लिंकन ऑफ इंडिया, बी पार्ट में आपका एरर हो जाएगा, ठीक है। यार ये कब तक चलता रहेगा, ये साथ साथ हो गया क्लीन, थैंक गॉड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द जर्नलिस्ट प्रोमिस्ड टू कवर द एंटायर इंसिडेंट। अब आप क्या किसकी बात कर रहे हो, आप जर्नलिस्ट की बात कर रहे हो, ठीक है। ठीक है। अब अब इसमें ऐसा नहीं सोचेंगे कि यार अब जर्नलिस्ट के आगे द क्यों लगाया है, किसी पर्टिकुलर जर्नलिस्ट की बात हो रही है, ठीक है। नॉर्मली हम जर्नलिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक बंदे के बारे में बात कर रहे हैं जिसने क्या किया, प्रॉमिस किया कि मैं पूरे इंसिडेंट को कवर करूंगा न्यूज़पेपर आर्टिकल में, ठीक है। इन द डिटेल, इन द डिटेल नहीं होता, इन डिटेल होता है, सिंपल। डिटेल आपका एक जर्नल चीज़ है, तो यहाँ द नहीं आएगा, डी पार्ट में एरर। आई हर्ड that an English examination has been postponed due to a technical issue in the online test system, ठीक है। ठीक है, इसमें नहीं लग रहा कोई एरर, सही है ये। हाँ, नो एरर है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपना 30th। द गोल्ड इज कंसीडर्ड अ सिंबल ऑफ वेल्थ, ठीक है, एंड प्रॉस्पेरिटी। यार देखो गोल्ड क्या है आपका, मटेरियल नाउन है, इन जनरल हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है, ए पार्ट में एरर, गोल्ड इज कंसीडर्ड होना चाहिए था। द राइटर मेंशन्ड दैट ही नीडेड अ कैंडल, अ नोटबुक एंड द काम प्लेस, ठीक है, वेयर नो वन कुड डिस्टर्ब हिम एट नाइट। अब यार जब हमने बोला कि उसको एक कैंडल चाहिए, मतलब अ कैंडल चाहिए, अ नोटबुक चाहिए, ठीक है, फिर हमें क्या बोलना चाहिए था, हमें बोलना चाहिए था अ काम प्लेस, और उसको एक शांत जगह चाहिए, ठीक है, तो सी पार्ट में एरर हो जाएगा। द विलेजर्स वर शॉक्ड when they saw that the entire barn had been set on the fire last night, ठीक है। सेट ऑन फायर होता है, ठीक है, द फायर नहीं होता, जनरल बात कर रहे हैं ना, फायर आग, ठीक है। Scientists are planning to send another rover to collect rock samples from moon in the coming decade. जो भी आपकी बॉडीज होती है ना, जैसे आपका मून हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, इसके आगे द लगता है, फ्रॉम द मून, ठीक है। डी पार्ट में एरर आ जाएगा आपका। उसके बाद 34 देखो, बिकॉज ऑफ द साइक्लोन अप्रोचिंग द कोस्ट पीपल आर एक्सपीरियंसिंग अ बैड वेदर विद स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेनफॉल, ठीक है। पीपल आर एक्सपीरियंसिंग बैड वेदर, वेदर आपका, वेदर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप ए आर्टिकल नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे सिंपल आना चाहिए था एक्सपीरियंसिंग बैड वेदर, सी पार्ट में एरर। ऑफ द टू सॉल्यूशंस द सेकंड was definitely better, ठीक है, because it addressed the issue more comprehensively, ठीक है। कि जो आपने दो सॉल्यूशंस दिए ना, उसमें से सेकंड वाला बेटर था, क्योंकि उसने इशू को, जो प्रॉब्लम थी उसको बहुत डिटेल में आपका डील किया, ठीक है, तो नो एरर, सही है ये। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट मिस्टर क्लिंटन विल विजिट राजस्थान नेक्स्ट मंथ टू अटेंड एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कि मुझे क्या किया गया, इन्फॉर्म किया गया, ठीक है, कि जो आपके मिस्टर क्लिंटन हैं वो क्या करेंगे, विजिट करेंगे आपका राजस्थान, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सही है ये, नो एरर। नेक्स्ट है हर फादर फोरबिड हर, मतलब उसके पापा ने उसको मना कर दिया, टू गो टू सिनेमा विद मोहन। वैसे तो सिनेमा क्या है आपका, एक बहुत ही जर्नल चीज़ है ना, पर यहाँ पे क्या, हम क्या बात कर रहे हैं कि उसको ना सिनेमा देखने मना कर दिया मोहन के साथ, मतलब हम एक पर्टिकुलर सिनेमा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आना चाहिए था गो टू द सिनेमा विद मोहन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द मैन इज द ओनली क्रिएचर
द मैन इज द ओनली क्रिएचर that can speak and smile using complex language and expressing a wide range of emotions. ठीक है, द मैन इज द ओनली क्रिएचर, सही बात है, नो एरर हो जाएगा इसमें. शी लीड्स अ लग्जूरियस लाइफ, ठीक है, वो एक आलिशान जिंदगी जीती है, ठीक है. सो शी विजिट्स एवरीवेयर बाय अ कार, enjoying comfort and कन्वीनियंस एट एवरी टर्न. ठीक है, देखो वैसे तो आप बोल सकते हो कि यार कार आपका क्या है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम बाय का यूज़ कर रहे हैं. और बाय के बाद जब भी आप ट्रांसपोर्ट के मीडियम का यूज़ करते हो, मतलब ट्रांसपोर्ट की कोई भी चीज़, जैसे आपने शिप बोल दिया, एयरप्लेन बोल दिया, बस बोल दिया, कार बोल दिया, ठीक है, तो हम आर्टिकल को ऑमिट कर देते हैं. क्या बोला मैंने कहा कि हम आर्टिकल को ऑमिट कर देते हैं, मतलब आर्टिकल को हटा देते हैं, ठीक है. तो यहाँ आना चाहिए था बाय कार, सिंपल. The fruits of all the modern luxuries lie in the science and technology advancements, ठीक है, that have revolutionized our way of life. ठीक है, अब यार हम नॉर्मली साइंस की बात कर रहे हैं, नॉर्मली टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है, द लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर इसमें बी पार्ट में एरर हो जाएगा. इट इज़ अ पिटी दैट द डॉटर ऑफ मिलीनियर्स, सॉरी मिलीनियर्स नहीं है, डॉटर ऑफ मिलीनियर. अब देखो किसी मिलीनियर की बात कर रहे हैं, किसी जर्नल मिलीनियर की, है ना, हम ऐसे नहीं बात कर रहे कि किसी पर्टिकुलर बंदे की बात कर रहे हैं, नहीं, एक मिलीनियर की बात कर रहे हैं, है ना, मतलब जिसके पास मिलियन ऑफ रुपीज़ हैं. तो मिलीनियर के का मिलीनियर्स हो सकता है, मतलब मिलीनियर आपका क्या है, काउंटेबल नाउन है. तो इसके आगे आर्टिकल तो लगाना पड़ेगा, तो क्या आना चाहिए था, डॉटर ऑफ अ मिलीनियर. बी पार्ट में एरर. आई एडवाइज्ड हिम टू टेक द हार्ट. टेक हार्ट होता है, टेक हार्ट आपका एक फिक्स्ड इडियम समझ लो, ठीक है. टेक हार्ट का मतलब क्या होता है, टेक हार्ट का मतलब होता है आपका रिमेन होपफुल, मतलब उम्मीद जगाए रखना, ठीक है. तो यहाँ पे टेक द हार्ट नहीं होता, टेक हार्ट होता है, सिंपल. इट इज़ अ मोस्ट, हमेशा मैंने क्या था, मोस्ट से पहले क्या आता है, द आता है, द मोस्ट, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है आपका, ही वॉज इन अ ट्रबल. ट्रबल का ट्रबल्स हो सकता है क्या, नहीं ना, ट्रबल आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, तो ए पार्ट में एरर आ जाएगा. द सपना इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. भाई सपना, कितनी लड़कियों के नाम होंगे, सपना कोई एक ही थोड़ी है, तो मतलब सपना क्या है, एक जर्नल नाम है, द नहीं लगाओगे इससे पहले, ए पार्ट में एरर आ जाएगा. इट इज़ द मोस्ट important point that you have to understand well, as it forms the foundation for further comprehension and decision making. ठीक है, बिल्कुल सही सेंटेंस है, नो एरर हो जाएगा इसमें, ठीक है. ही हैड इन्फॉर्म्ड मी दैट, उसने मुझे इन्फॉर्म किया था कि ही हैड गॉन टू द चर्च. चर्च क्या है, एक बहुत ही कॉमन प्लेस है ना, आप किसी पर्टिकुलर चर्च की बात थोड़ी कर रहे हो कि वो किस चर्च का नाम दे दिया कि हाँ भाई इस चर्च में गया था वो, नहीं, तो फिर द नहीं लगेगा साथ में, नॉर्मल आएगा चर्च. रमेश टोल्ड मी दैट ही फर्स्ट वेंट टू द मेक्सिको. अब देखो यार, आपने देखा होगा कुछ कंट्रीज़ के आगे द लगता है और कुछ कंट्रीज़ के आगे द नहीं लगता, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इनके आगे द लगता है, ठीक है. तो मैं लिख देती हूँ किस किस के आगे लगता है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, इनके आगे लगता है. उसके बाद आ जाता है आपका द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इसके आगे लगता है द नीदर लैंड्स, इसके आगे लगता है द यूएई, इसके आगे लगता है, ठीक है. बाकी जो आपकी जैसे इंडिया हो गई, मैक्सिको हो गया, इन सब के आगे नहीं लगता, ठीक है. तो यहाँ द मैक्सिको नहीं आएगा, बी पार्ट में एरर हो जाएगा. टाइम्स ऑफ इंडिया, जो आपके न्यूज़पेपर होते हैं उनके आगे आर्टिकल द लगता है, ठीक है, मतलब द लगेगा, फिर आपका न्यूज़पेपर आता है, तो यहाँ पे आना चाहिए था द टाइम्स ऑफ इंडिया. और उसके बाद मैंने कहा था जब भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हो तो द आता है. इज़ द मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर, तो एरर है पार्ट ए में. नेक्स्ट देखो, ऑन माई रिक्वेस्ट जतिन इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड हु इज़ सिंगर. सिंगर क्या है, काउंटेबल है. साइंटिस्ट क्या है, काउंटेबल है, तो इनके आगे अ लगाओगे, हु इज़ अ सिंगर, ठीक है. अब इसमें दो ऑप्शन आ गए कि यार बी गलत करें या सी गलत करें,
तो साइंटिस्ट के आगे ना भी लगाओ चलेगा, इसके आगे लगाओ, एक के आगे, बस हो गया। ये बी पार्ट में एरर होगा। पर जो फर्स्ट नाउन हमने किसी के लिए यूज़ किया है उसमें तो लगाना ही पड़ेगा ना, फॉर श्योर। नेक्स्ट है अ ओल्ड बुक। ओल्ड बुक क्या है, काउंटेबल नाउन है, मतलब आर्टिकल तो लगेगा। पर ओल्ड आपका वोवल साउंड दे रहा है, तो कौन सा आर्टिकल लगना था, एन ओल्ड बुक। ठीक है। द साउंड ऑफ अ पियानो। अब अब देखो यार, साउंड तो बहुत अलग अलग तरह की होती है ना। इंसान की साउंड होती है, पियानो की साउंड होती है, गिटार की साउंड होती है। पर जब आप पर्टिकुलरली पियानो की साउंड के बारे में बात कर रहे हो तो द लगाओगे, मतलब ये सही है। ठीक है। अब आप बोलोगे कि पीछे तो हमने द पियानो कर दिया था, तो वहाँ पे हम पियानो को प्ले करने की बात कर रहे थे, इसलिए हमने द लगाया। यहाँ पे अ बिल्कुल सही है। ठीक है। फिल्ड द रूम क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ पीस, नो एरर, कोई एरर नहीं है इसमें। ओनली वेरी वेल्दी टूरिस्ट कैन अफोर्ड टू स्टे एट इम्पेरियल होटल्स। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम इम्पेरियल होटल्स की बात करें, ठीक है, तो इम्पेरियल होटल्स का दो तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। अगर इम्पेरियल होटल्स का यहाँ पे मतलब सिर्फ इतना है कि जो आपके मतलब शानो शौकत वाले होटल्स होते हैं, ठीक है, तो वो तो इन जनरल आप चीज़ का यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपका कोई आर्टिकल नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, बिल्कुल सही है ये इम्पेरियल होटल्स। ठीक है। पर मान लो कि अगर इम्पेरियल होटल आपका किसी होटल का नाम है, तब यहाँ पे द लग जाता। पर यहाँ होटल्स दे रखा है, इसका मतलब बहुत सारे होटल्स, मतलब इन जर्नल हम बात कर रहे हैं, इसलिए इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, नो एरर आ जाएगा। ठीक है। अवर प्लेन अराइव्ड एट द गैडविक एयरपोर्ट जस्ट आफ्टर डाउन ग्रीटिंग अस विद अ सीरीन एंड प्रॉमिसिंग स्टार्ट टू आर जर्नी। ठीक है। जब भी आप एयरपोर्ट्स की बात करते हो तो उसके आगे आपको द लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। सिंपल रखते हो उसको, इसलिए इसमें भी कोई वो नहीं होगा, आपका आर्टिकल नहीं आएगा, सिंपल आएगा एट गेटविक एयरपोर्ट। ए पार्ट में एरर। मनी विच इज़ अ सोर्स ऑफ द हैप्पीनेस। यार हैप्पीनेस हम जर्नल चीज़ की बात कर रहे हैं, खुशी। ठीक है। तो नहीं आएगा द इसके साथ, ए पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका देयर इज द मेजर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है आपका, काउंटेबल नाउन है, प्रॉब्लम्स हो सकता है ना प्रॉब्लम का, तो इससे पहले क्या आना चाहिए, अ आना चाहिए, अ मेजर प्रॉब्लम। ठीक है। नीलू गेव टॉक ऑन हर, नीलू गेव टॉक ऑन हर विजिट टू मुंबई। ठीक है, मतलब उसने क्या करा, एक कॉन्फ्रेंस टाइप करी, मतलब स्पीच दी। गेव टॉक का मतलब ये हो गया यहाँ पे। ठीक है। तो मतलब ये एक तरीके से आपका काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ आना चाहिए था गेव अ टॉक। ठीक है, मतलब एक स्पीच दी उसने। अ विजडम, विजडम क्या है, एक बहुत ही कॉमन चीज है। ठीक है। तो अ लगाने की जरूरत है इसके आगे, नहीं, विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन। ठीक है। ही गेव अप वर्ल्डली लाइफ एंड बिकेम, उसने वर्ल्डली लाइफ को मतलब दुनियादारी को त्याग दिया और वो एक सन्यासी बन गया। ठीक है। सन्यासी काउंटेबल है, इससे पहले अ आना चाहिए था, बिकेम अ सन्यासी। गंगा इज, मैंने अभी अभी बोला था रिवर के आगे क्या लगता है, द आर्टिकल लगता है, तो द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, ए पार्ट में आर्टिकल एरर है आपका। ठीक है। आई होप आपको समझ आए होंगे ये सारे। ठीक है, एक बार वीडियो देख लेना ये वाली, तो एक दो बार देखोगे तो समझ आ जाएंगे, है ना। रूल्स पे मैंने साथ साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।